दोस्तों, आज हम लीगल ट्रांसलेशन करेंगे। आज के ट्रांसलेशन के लिए पैसेज भेजा है श्री मयंक मिश्र जी ने दिल्ली से, और यह किसी कोर्ट का आदेश है। आइए हम देखते हैं वाक्य क्या है और इसका अनुवाद कैसे करेंगे। चलिए फिर आगे शुरू करते हैं। आगे शुरू करने से पहले एक चीज़ बता दूं मैं कि विधिक अर्थात लीगल ट्रांसलेशन के लिए अलग से शब्दकोश है। अगर आप जानना चाहें तो मेरा ब्लॉग यहाँ स्क्रीन पर दिया जा रहा है, आप उस पर जा सकते हैं, नोट कर लें। उस पर आपको विभिन्न प्रकार के शब्दकोशों का लिंक मिल जाएगा, आप वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। शुरू करते हैं। इन द हाई कोर्ट ऑफ जुरिस्डिकेचर ऑफ पटना, इसका क्या होगा? अब मैंने बताया है जो कठिन शब्द हैं पहले उनका अर्थ जान लेते हैं। जुरिस्डिकेटर का मतलब हो गया न्यायाधीन, तो इसको हम कह सकते हैं कि पटना के अंतर्गत या पटना के न्यायाधिकार के क्षेत्र में, और इन द हाई कोर्ट को उच्च न्यायालय अर्थात पटना उच्च न्यायालय के अधिकार क्षेत्र में। उसके बाद फिर अगला आता है सिविल रिट। रिट जो लिखा है WRIT, रिट मतलब याचिका होता है, और सिविल को हम लोग सिविल ही लिखते हैं। सिविल याचिका, जुरिस्डिक्शन केस नंबर, ये जुरिस्डिक्शन को अधिकार लिखेंगे, उसके अंतर्गत लिख सकते हैं। केस को यहाँ मामला लिखेंगे और मामला संख्या लिखते हैं। इस प्रकार से अब हम आके आते हैं बड़ी बात पर। ये जो कोरम लिखा है CORAM, कोरम को कोरम ही लिखा जाता है। ऑनरेबल है, इसके बाद ऑनरेबल मिस्टर जस्टिस, ऑनरेबल को माननीय, मिस्टर जस्टिस को न्यायाधीश लिखेंगे। चूँकि मिस्टर के साथ श्री न्यायाधीश लिखना हिंदी में ठीक नहीं लगता, इसलिए माननीय न्यायाधीश लिख सकते हैं। उसके बाद आता है ओरल ऑर्डर। ओरल ये जो लिखा हुआ है, ओरल का यहाँ हम मौखिक लिखेंगे, तो इसको लिखेंगे मौखिक आदेश। इसके बाद का जो अंश है वो कहता है, ये वाला अंश देखिए, इसमें कहा गया है द केस हैज़ बीन टेकन अप ऑनलाइन बिकॉज ऑफ कोविड-19 पैंडमिक रिस्ट्रिक्शंस। अब चूँकि ये पैसिव वॉइस के रूप में लिखा हुआ है, इसको अनुवाद जब हम करेंगे तो इसका उसी रूप में करेंगे। तो यहाँ हम शुरू करेंगे द केस हैज़ बीन टेकन अप को बाद में लिखेंगे। चूँकि देखिए अनुवाद का नियम है कि जो काम पहले होता है उसका अनुवाद पहले, जो काम बाद में उसका अनुवाद बाद में। तो इसमें पहले क्या हुआ है, यहाँ पहले हुआ है बिकॉज ऑफ कोविड-19 पैंडमिक। यहाँ जो आता है बिकॉज ऑफ कोविड-19 पैंडमिक रिस्ट्रिक्शन, तो पहले इसका अनुवाद करेंगे, अर्थात कोविड-19 महामारी के रोक के कारण क्या हुआ आगे। द केस हैज़ बीन टेकन अप ऑनलाइन, इस मामले को ऑनलाइन स्वीकार किया गया। टेकन अप को स्वीकार किया गया या लिया गया, दोनों आप लिख सकते हैं, तो यहाँ बेहतर होगा लिया गया, ठीक है। उसके बाद आता है इट इज़ स्टेटेड एट द बार। यहाँ आप क्या लिखेंगे, इट इज़ स्टेटेड एट द बार को बार में यह कहा गया। बार का मतलब ये हो गया कि जो वकीलों का वो होता है, जो वकीलों की संस्था होती है न्यायालय में, उसे बार ही कहा जाता है। तो बार में यह कहा गया, क्या कहा गया, दस दैट सप्लीमेंट्री एफिडेविट हैज़ बीन फाइल्ड। ये सप्लीमेंट्री को हम कहते हैं पूरक, और एफिडेविट को शपथ पत्र, कुछ लोग इसको हलफनामा भी लिखते हैं। तो कहा जाएगा कि पूरक हलफनामा हैज़ बीन फाइल्ड, दायर किया गया। ऑन बिहाफ ऑफ के बदले, द पिटिशनर का मतलब हो गया याचिकाकर्ता, इन रिस्पेक्ट ऑफ द सप्लीमेंट्री काउंटर एफिडेविट। काउंटर का मतलब होता है प्रति, या फिर इसको दूसरे और 3-4 और रूप हैं, मैं नीचे डाल दे रहा हूँ, इसमें आप उसको देख सकते हैं। तो प्रति शपथ पत्र कह सकते हैं, या शपथ पत्र के जवाबी, शपथ पत्र के जवाब में, या इसको जवाबी हलफनामा भी कहा जाता है। काउंटर एफिडेविट को जवाबी हलफनामा। फाइल्ड बाई ऑन बिहाफ ऑफ द स्टेट ऑफ बिहार, अर्थात बिहार राज्य द्वारा दायर किए गए हलफनामे के ये सप्लीमेंट्री एफिडेविट है, पूरक जवाबी हलफनामे के बदले क्या किया गया है, द सप्लीमेंट्री एफिडेविट, इस वाले को लिखेंगे पूरक शपथ पत्र, या एक बार हलफनामा लिखा है तो दूसरी बार भी आपको हलफनामा लिखना है। हलफनामा दायर किया गया किसके बदले में, पिटिशनर याचिकाकर्ता के बदले में। अब इस पूरे वाक्य को अगर सजा के लिखेंगे तो आप ये कह सकते हैं कि बिहार राज्य द्वारा दायर किए गए हलफनामे
के विरुद्ध या हलफनामे के प्रति हलफनामा के क्षमा करें के विरुद्ध याचिकाकर्ता द्वारा पूरक हलफनामा दायर किया गया। उसके बाद अगला अंश आता है लिस्ट द केस। लिस्ट दिस केस, लिस्ट को मतलब सूचित करना या अधिसूचित करना, अंडर अप्रोप्रिएट हेडिंग ऑन 23/4/2021, अर्थात इस मामले को समुचित मद में 23/4/2021 को दायर करें या दर्ज करें। इस तरह से एक ढांचा सा मैंने बना दिया। अब अनुरोध करूंगा कि आप लोग इस पूरे अंश का स्वयं अनुवाद करके इसको ठीक से सजा लें। मित्रों, आज के लिए इतना ही। एक चलते चलते एक बात और कि यदि आप चाहते हैं कि ऐसे किसी अंश का मैं अनुवाद आपको पूरा बताऊं, छोटा छोटा अंश अगर कहीं असुविधा हो रही है तो आप मुझे इसके मैसेज बॉक्स में भेज सकते हैं। समय के अनुसार मैं उसके ऊपर आपको मार्गदर्शन देने के लिए एक वीडियो प्रस्तुत कर दूंगा। अगर सत्र अच्छा लगा हो तो अनुरोध है कि थम्स अप करके लाइक करिएगा ताकि मुझे पता चले कि हाँ, आपने इसे अंत तक देखा।